Assalamualaikum. Pakistan Studies, Class 10th, Lesson number 7, Part A, Chapter number 7, Foreign Relations of Pakistan. Today our main topics are Pakistan's relations with superpowers and developed states. First one is Pakistan relations with America, Pakistan relations with Russia, Pakistan relations with Britain. Questions which are we covered in this topic number 7, question number 14, 15 and 16. Question number 14 is describe the Pak-America relations. 15. Describe the Pak-Russia relations. Question number 16. Describe the Britain relations with Pakistan. Our first topic is topic number 7, part A, Pak-America relationship. Introduction. In the present day, America is the superpower of the world after the collapse of Russia. In the 70s year, since that historic day, Pakistan and the United States have built a multifaceted and broad-based relationships, driven by cooperation in areas ranging from education to energy and from defense to trade and investment. This cooperation is rooted in shared values and convergence of interest on regional and strategic issues. The two countries were close strategic partners during the Cold War. As fellow members of organizations like SEATO, Pakistan and the United States worked together to check communist expansionism in the region. Pak relations with America. First one is mutual friendship. The American ambassador presented his credential to Qaid-e-Azam in 1948 और इसके साथ साथ उसने यकीन दहानी कराई कि जो म्यूचुअल फ्रेंडशिप है दोनों स्टेट्स के दरमियान वो बहुत अच्छी होगी और वो पाकिस्तान से भी यही एक्सपेक्ट करता है कि वो भी अच्छी नीयत के साथ अच्छे इरादे के साथ जो है वो अमेरिका के साथ जो है वो फ्रेंडशिप करे. नेक्स्ट वन इज बिगनिंग ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस. लियाकत अली खान जो है उन्होंने विजिट किया यूएसए को ऑन द इनविटेशन इट्स प्रेसिडेंट हैरी एफ ट्रम्प इन 1950. लियाकत अली खान ने जो है वहाँ पे स्पीच की और इसके साथ साथ एक्सप्लेन किया कि उनके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, पाकिस्तान के वजूद में आने के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो क्या है, हमने पाकिस्तान को किस मकसद के लिए हासिल किया है. दिस विजिट वाज अ सक्सेसफुल विजिट and America extended military and financial help to Pakistan. और उसके साथ साथ उसने पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट और कंस्ट्रक्शन जो उसके अंदर भी अहम रोल अदा किया. नेक्स्ट वन इज सीटो एंड सैनिटो. Pakistan got membership of CETO in 1954 and SANATO in 1958. ये मुआहदे जो है करने से पाकिस्तान के रिलेशनशिप जो है वो अमेरिका के साथ तो स्ट्रॉन्ग हुए लेकिन रशिया और चाइना और अरब कंट्रीज के साथ जो पाकिस्तान के रिलेशनशिप था वो कमजोर हो गया. एक एग्रीमेंट जो साइन किया गया बिटवीन द रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ अमेरिका एंड पाकिस्तान इन 1955 अकॉर्डिंग टू विच अमेरिका गिव सम फर्दर होप्स टू पाकिस्तान फॉर कंस्ट्रक्टिंग एंड डिजाइनिंग इट इन अ बेटर वे, जिसमें जो अमेरिका उसने वादा किया कि वो हेल्प आउट करेगा पाकिस्तान को डेवलपमेंट में और उसकी ये जो इकोनॉमी है उसको बेटर करने में. नेक्स्ट वन इज वेलफेयर मीटिंग्स एंड विजिट्स. जैसे जैसे वक्त गुजरता गया हमारे प्राइम मिनिस्टर्स और गवर्नर्स और जो प्रेसिडेंट्स हैं उन्होंने अमेरिका का विजिट किया. इसी तरह अमेरिका की जो प्रेसिडेंट है उन्होंने पाकिस्तान को विजिट किया और कश्मीर इशू के ऊपर भी बहुत अच्छे से जो है अमेरिका ने सपोर्ट किया पाकिस्तान को, उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश की, पाकिस्तान के लिए स्टैंड लिया और इसके साथ साथ उसने बहुत से वादे किए कि वो मिलिट्री और इकोनॉमिक एड जो है वो देगा. इसके साथ साथ जो ड्यूरन लाइन का इशू था अफगान और पाकिस्तान के दरमियान उसमें भी अमेरिका जो है उसने सपोर्ट की. नेक्स्ट वन इज अफगान एंड रशिया वॉर.
Russia sent its forces into Afghanistan and occupied Afghanistan in 1979. अब पाकिस्तान और अमेरिका दोनों जो है उन्होंने खुली जो है मुखालफत की रशिया के इस कब्जे के खिलाफ। पाकिस्तान ने अमेरिका जो है उसकी मदद से अफगानी पीपल जो थे उनकी मदद की, उन मुजाहिदीन को जो है असला फराहम किया ताकि वो रशिया के खिलाफ जंग जो है उसको जीत सके। इसके बाद है विजिट ऑफ मिस्टर ज़ियाउल हक ऑन द इनविटेशन ऑफ प्रेसिडेंट रेगन। मिस्टर ज़ियाउल हक खान विजिटेड अमेरिका इन दिसंबर 1982 और बहुत कंट्रीज के दरमियान जो है एग्रीमेंट हुआ और इसके साथ साथ मिनिस्टर्स कमीशन जो है उसको सेटअप किया गया। साथ साथ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो थी F-16 एयरक्राफ्ट की वो भी पाकिस्तान भेजी गई। नेक्स्ट वन इज अमेरिकन फाइनेंशियल एड टू पाकिस्तान। India and Russia also signed an agreement in 1983. Russia provided the most modern weapons, tanks, and anti-tank aircraft to India. This was in relation to Pak-American friendship. The American Senate passed a bill in 1985 which discontinued with its aid to the countries who prepared nuclear weapons. और इसके साथ ही पाकिस्तान जो है उसको जो फाइनेंशियल एड दी जा रही थी उसको रोक दिया गया क्योंकि अमेरिका जो है उसने जो एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग जो है उन जो स्टेट्स हैं उनको एड देना बंद कर दी जो न्यूक्लियर वेपन वगैरह तैयार कर रहे थे। नेक्स्ट वन इज विजिट ऑफ मोहम्मद खान जुनेजो। मोहम्मद खान जुनेजो विजिटेड अमेरिका इन 1986 और इसके साथ साथ उन्होंने नेगोशिएट किया प्रेसिडेंट के साथ, अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ और सीनियर ऑफिशियल्स के साथ, और साथ एक एग्रीमेंट जो है दोनों स्टेट के दरमियान जो है वो हुआ। उसके अंदर ये तय किया गया कि सेंसिटिव टेक्नोलॉजी जो है वो पाकिस्तान जो है उसको दी जाएगी, लेकिन इस कंडीशन पे कि जो ये टेक्नोलॉजी है शुड नॉट बी यूज्ड फॉर द न्यूक्लियर प्रोग्राम, और किसी तरह के भी न्यूक्लियर प्रोग्राम के अंदर ये टेक्नोलॉजी जो वो यूज नहीं की जाएगी। नेक्स्ट वन इज एड फॉर आर्म फोर्सेस। इसके साथ ही जो अमेरिका है उसने पाकिस्तान की आर्मी के लिए जो एड भिजवाई वो $3.2 बिलियन थी जो कि नेक्स्ट 6 ईयर्स के अंदर अंदर पाकिस्तान को दी जानी थी। नेक्स्ट वन इज विजिट ऑफ बेनजीर भुट्टो। The Prime Minister of Pakistan Benazir Bhutto visited America at the end of 1998 और जो बेनजीर भुट्टो है वो बहुत पॉपुलर पर्सनैलिटी थी और इसके साथ साथ उन्होंने पाक अमेरिकन रिलेशंस जो है उनको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। नेक्स्ट वन इज प्रेसलर अमेंडमेंट। अब प्रेसलर अमेंडमेंट जो है वो लैरी प्रेसलर जो है उसने इम्पोज की और इसके अकॉर्डिंग जो है फॉरेन एड जो है कुछ अरसे के लिए रोक ली गई। स्पेशली पाकिस्तान को जो फॉरेन एड दी जा रही थी उस पर रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई, उसके ऊपर पाबंदी लगा दी गई। इसके बाद बुश एडमिनिस्ट्रेशन गेव परमिशन टू सेल आर्म्स ऑफ $30 crore टू पाकिस्तान, partially lifted the sanctions on economic aid to पाकिस्तान। और इसके बाद जब बुश की गवर्नमेंट जो है वो आई उन्होंने जो है इस जो अमेंडमेंट थी उसको ख़त्म कर दिया और उसके साथ पाबंदी जो है उसको उठा दिया। Next one is Brown Amendment. President Bill Clinton approved the Brown Amendment, which paved the way of military and economic aid to be provided to other countries on 26 Jan 1964। और इस अमेंडमेंट को जो पाकिस्तान के अंदर खुशामदीद कहा गया और इसके साथ साथ जो अमेरिकन कांग्रेस जो है उन्होंने पाकिस्तान को पैसे जो है वो देने का वादा किया और उसके साथ साथ कहा कि अगर वो 1998 तक एयरक्राफ्ट जो है मुहैया नहीं कर पाती तो वो उसकी जगह उनको पैसे देंगे। नेक्स्ट वन इज विजिट ऑफ जनरल जॉन बी। द अमेरिकन आर्मी जनरल जॉन बी accompanied by his delegation came on a visit for 2 days to Pakistan in 2004। अब 2004 में जो आर्मी जनरल है अमेरिका के उन्होंने विजिट किया और उन्होंने प्रेसिडेंट जो है पाकिस्तान के उनसे मुलाकात की। इसके साथ अफगानिस्तान ऑपरेशन जो है उसके ऊपर भी बातचीत की गई और साथ एग्रीमेंट भी साइन हुआ कि पाकिस्तान को एड दी जाएगी $270 million की, which would be spent on different development projects। Next one is aid against terrorism. After the terrorist attack in America on 11 September 2001, America attacked Afghanistan। अब पाकिस्तान ने अमेरिका को इस वार के अंदर फुली सपोर्ट किया
हालांकि इस टेररिज्म वॉर की वजह से पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन उसके बावजूद उसने अमेरिका को सपोर्ट किया। एंड इन दिस decade, America has given loan of billion of dollars to Pakistan. However, it has never given aid for any large project of long-lasting economic and defense benefits to Pakistan. इतना फायदा नहीं हुआ पाक अमेरिकन रिलेशन का जितना कि पाकिस्तान को उसका नुकसान भरना पड़ा। बहुत सा जानी और माली नुकसान जो है वो पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ा अमेरिका और अफगान वॉर के दौरान। टॉपिक नंबर 7b, पाक रशिया रिलेशनशिप। Introduction. Pakistan and Russia had uneasy relations in the past. The Cold War period divisions can be attributed to the distant relationship between Pakistan and Russia, formerly the Soviet Union. The worst period in their relationship started soon after the Cold War became more intense in the South Asia and Afghanistan became a battleground for proxy wars between the Soviet Union and the United States of America. Russian Federation and Pakistan first established the diplomatic bilateral relations on 1st May 1948. Pak relations with Russia. First one is diplomatic relations. Russia Federation and Pakistan first established the diplomatic bilateral relations on 1st May 1948 जब रशिया के जो प्राइम मिनिस्टर है मार्शल जोसेफ स्टालिन, उन्होंने इनविटेशन जो है वो सेंड किया प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान को on June 1949. The month of August was suggested for this visit, लेकिन जो लियाकत अली खान है उन्होंने जो रशिया का विजिट है उसको इग्नोर कर दिया और अमेरिका का विजिट किया। नेक्स्ट वन इज ट्रेड डेलीगेशन। The same year in July, a trade delegation from Russia came to Pakistan. दोनों स्टेट्स के दरमियान बातचीत हुई, लेकिन ये डेलीगेशन जो है नाकामी के साथ वापस लौट गया। Next one is invitation of American president. After the Russian invitation, the American president Truman also invited the Pakistan prime minister for a visit, which was immediately accepted. और इसका भी बहुत बुरा impact जो है पाक रशिया रिलेशनशिप पे हुआ कि अमेरिकन जो इनविटेशन है उसको एक्सेप्ट कर लिया गया और पाकिस्तान को जो रशिया की तरफ से इनविटेशन दिया गया उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया। नेक्स्ट वन इज स्टील मिल। In March 1956, in the Russian capital Moscow, the Pakistani consulate held a function to celebrate Pakistan Day. The Russian Foreign Minister Molotov also participated and offered to help Pakistan set up a steel re-rolling mill the same way it helped Indians set up a steel re-rolling mill. यानी रशिया ने दोनों स्टेट्स के साथ, पाकिस्तान और इंडिया दोनों स्टेट के साथ सेम जो है ताल्लुकात कायम करने की कोशिश की और उन्होंने इनवाइट किया कि वो स्टील मिल लगाना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर, बिल्कुल वैसे ही जैसे उन्होंने इंडिया के अंदर सेटल की है। नेक्स्ट वन इज माइनिंग ऑफ क्रूड ऑयल। Both countries signed an agreement in March 1961 according to which Russia had to search for oil in Pakistan. रशिया ने इस इनविटेशन जो है उसको जो है एक्सेप्ट किया, उसके साथ ही अपने जो एक्सपर्ट्स हैं उनको पाकिस्तान के अंदर भेजा जिन्होंने 5 ईयर जो है पाकिस्तान के अंदर गैस और ऑयल जो है उसको सर्च आउट किया। और as a result of this agreement it helped to lessen the tension created previously to quite an extent. Next one is air services. After 2 years, air services began between two countries, Russia and Pakistan. Next one is technical and scientific cooperation. In 1964, an agreement was decided for technical and scientific cooperation, and so relations between the two countries started improving to some extent. और इस तरह से जब टेक्निकल और साइंटिफिक कोऑपरेशन की बात हुई और एग्रीमेंट हुआ तो दोनों स्टेट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो बेहतर होना शुरू हो गया। Next one is visit of Muhammad Ayub Khan. In 1965, the President of Pakistan, Field Marshal Muhammad Ayub Khan, visited Russia.
Three pacts were signed between the two countries, according to which the amount of the previous trade was doubled. बहुत से जो एग्रीमेंट्स हैं वो हुए, उसके अलावा तीन पैक्ट्स जो हैं उनको भी साइन किया गया। पाकिस्तान को रशिया की तरफ से जो है वो लोन दिया गया। उसके अलावा एक्सपर्ट्स जो हैं उनको पाकिस्तान भेजा गया। इसके अलावा स्टूडेंट्स के लिए एजुकेशन के रास्ते खुले। रशिया ने स्टूडेंट्स के लिए जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं वो दिए। उसके साथ साथ टीवी प्रोग्राम्स और रेडियो प्रोग्राम्स जो हैं उनके ऊपर भी एग्रीमेंट किया गया। इसके साथ साथ जो पाकिस्तान का थर्ड 5 ईयर प्लान था उसके अंदर भी जो रशिया है उसने अनाउंस किया कि वो एड जो है वो देगा। नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट ऑफ ताशकंद। In January 1966, after the Indo-Pak War of 1965, रशिया जो है उसने इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान जो है एक एग्रीमेंट करवाया ताशकंद के अंदर, और कोशिश की, हेल्प आउट किया कि रिजॉल्व हो जाए इश्यूज, और इसके साथ साथ रिटर्न हो जाए जो प्रिजनर्स हैं और ऑक्यूपाइड एरियाज जो हैं बोथ स्टेट्स के दरमियान, उनको जो है इश्यूज जो है उनको सॉल्व किया जाए। और इस दौरान जो एग्रीमेंट किया गया उसे मुआहदा ताशकंद भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन इज एग्रीमेंट ऑफ सैंटो एंड सीटो। जैसे कि आप पहले भी पढ़ चुके हैं पाक अमेरिकन रिलेशन के अंदर कि जब ये एग्रीमेंट किए गए तो उससे चाइना और रशिया जो थे वो खुश नहीं थे। लेकिन आफ्टर ईस्ट पाकिस्तान became Bangladesh, a new era began. In 1971, when Zulfikar Ali Bhutto came into power, तो उन्होंने महसूस किया कि सैनेटो और सीटो ट्रीटीज जो हैं उनके अंदर रहने की वजह से अमेरिका ने हमारी कोई मदद नहीं की। सो उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो इन दोनों जो मुआहदे हैं उनको छोड़ रहे हैं। Next one is installation of thermal plant. According to an agreement between both countries in 1973, Russia gave a generator and important equipment for thermal electricity plant. और ये जो जनरेटर है और ये पूरा प्रोजेक्ट जो है वो इंस्टॉल किया गया गुड्डू के मुकाम पर, और दिस ईयर द प्लांट स्टील मिल वाज गिवन इट्स फाइनल टचेस। और उसके साथ जो स्टील मिल का जो था प्लांट जो है उसको भी फाइनल किया गया, और उसे कराची के अंदर इंस्टॉल करने के लिए जो है पूरी प्लानिंग की गई, और उसकी कंस्ट्रक्शन जो है नवंबर के अंदर स्टार्ट कर दी गई। नेक्स्ट वन इज जेनवा पैक्ट। In 1998, to resolve the Afghan issue, an agreement was decided, which was named the Janwa Pact. इसके अंदर अफगानिस्तान, अमेरिका, रशिया जो है उन्होंने एक जो माहिदा है उसको साइन किया, और उसके अकॉर्डिंग जो रशिया है उसने डिसाइड किया कि वो अपनी जो फोर्सेस हैं उन्हें 9 मंथ के अंदर अंदर जो है अफगानिस्तान के अंदर से निकाल लेगा। इस तरह 1989 के अंदर अफगानिस्तान से उसने अपनी सारी फोर्सेस जो है उनको निकाल लिया। न्यू एरा ऑफ पाकिस्तान रशिया रिलेशंस। इसके बाद पाक रशिया का जो रिलेशनशिप है उसका एक नया दौर जो है उसका आगाज हुआ अक्टूबर 2012 से, जब पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल अशफाक परवेज कियानी जो है उन्होंने रशिया जो है वहाँ ट्रैवल किया, रशिया गए, और जो डिफेंस के ऊपर जो है वो मुआहदे किए गए। रशिया एंड पाकिस्तान हैव सिमिलर व्यूज ऑन अफगानिस्तान रीजनल स्टेबिलिटी एंड एंटी नारकोटिक्स एफर्ट्स। इसके साथ साथ दोनों जो पाक और रशिया के दरमियान जो है रिलेशनशिप जो है अक्टूबर 2012 के बाद बहुत अच्छी हो गई, जो कि इंडिया की वजह से और अमेरिका की तरफ झुकाव की वजह से जो है पाकिस्तान का जो कि अमेरिका की तरफ झुकाव था उसकी वजह से ख़राब हो रहे थे, और रशिया जो है उसका इंडिया की तरफ झुकाव था, तो उसकी वजह से जो रिलेशनशिप ख़राब हुए थे उनको ठीक करने की कोशिश की गई, और इसी वजह से इसको न्यू एरा ऑफ पाक रशिया रिलेशनशिप कहा जाता है। Our next topic is topic number 7C, Pak Britain relationship. Introduction. Formerly part of British Empire, Pakistan became independent from the UK in 1947 under the terms of Indian Independence Act. Pakistan left the Commonwealth of Nations in 1972 in the protest of organizations' recognition of Bangladeshi independence.
before we joining in 1989. In 2018, Pakistan and Kingdom signed the UK-Pakistan Prisoner Transfer Agreement, allowing foreign prisoners in both countries to serve their sentences in home country. Our next relationship is Pak relations with Britain. First one is Treaty of Sanato. When Pakistan became independent, it was made a member of Commonwealth. When the Treaty of Sanato was decided in 1955, both Britain and Pakistan were included. यानी पाकिस्तान जो है ब्रिटेन के साथ उसके ताल्लुकात जो वो अच्छे हो गए आफ्टर इंडिपेंडेंस, और उसके साथ साथ उसने कॉमनवेल्थ और सेनेटो जो है दोनों माहदे जो है जिनका ब्रिटेन भी हिस्सा था, बरतानिया भी हिस्सा था, उसमें शमूलियत हासिल की. Britain financial aid to Pakistan. Britain gave a loan of rupees 30 crore to Pakistan in 1959. और उसके बाद इस अमाउंट जो है उसको उसके अंदर और ज़्यादा इजाफा किया गया और सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है उसके अंदर पाकिस्तान को फाइनेंशियली जो है एड प्रोवाइड की गई. नेक्स्ट वन इज एड फॉर इंडस वाटर ट्रीटी. In 1961, according to the Indus Water Treaty, ब्रिटेन जो है उसने पाकिस्तान के जितने भी अखराजात थे वो रिवर वाटर से अकॉर्डिंग उनको उठाया और उसको एड मुहैया की. नेक्स्ट वन इज एड फॉर सेकेंड 5 ईयर प्लान. ब्रिटेन जो है उसने 45.5 करोड़ रुपीस जो है वो एड जो है वो सेकेंड 5 ईयर प्लान जो है पाकिस्तान का उसके लिए दिए. Other than this, in 1961 to buy the railway wagons, around 4 crore rupees worth of aid was given. इसके साथ साथ रेलवे जो है उसके लिए भी जो है उसने एड मुहैया की ताकि पाकिस्तान जो है उसके अंदर डेवलपमेंट हो सके और वो इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग हो सके. एड फॉर बसेस एंड शिप्स. अगले ही 2 सालों में more loans were given from which the first was 9 crore and the second was of 13 crore rupees. This amount was given for buying a ship and buses and constructing a power station near Hyderabad. इसके साथ साथ 1963 के अंदर जो है इंडस्ट्रीज के लिए जो है वो लोन दिया गया. उसके अलावा इन्वेस्ट किया गया इंडस्ट्रीज के अंदर. In 1966, an agreement was signed between Pakistan and Britain according to which, on extremely soft conditions, Pakistan was given a loan of 40 lakhs pounds. यानी जहां बसेस और शिप्स के लिए एड दी गई, उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल एरिया जो है उसको भी डेवलप करने के लिए ब्रिटेन जो है उसने पाकिस्तान को एड मुहैया की. इस तरह से पाकिस्तान और ब्रिटेन के रिलेशनशिप बहुत अच्छे हो गए. Our next point is withdrawals from the Commonwealth. When Zulfikar Ali Bhutto's government was formed in Pakistan in 1971, तो इसके साथ ही उन्होंने अनाउंस किया कि वो कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है उसको छोड़नी है. इससे पाकिस्तान ने 1972 के अंदर कॉमनवेल्थ जो है उसकी मेंबरशिप को छोड़ दिया. नेक्स्ट वन इज एड फॉर अफगान रेफ्यूजीज. जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने पाकिस्तान का विजिट किया और उसके साथ इस्लामाबाद के अंदर उनकी मुलाकात जनरल ज़ियाउल हक से हुई, तो उन्होंने उनकी तवज्जो जो है अफगान रेफ्यूजीज की तरफ डलवाई कि पाकिस्तान को किस तरह के मसाइल का सामना है. तो उन्होंने अफगान रेफ्यूजीज की मदद के लिए पाकिस्तान को फाइनेंशियली सपोर्ट करने के लिए जो वादा किया और उसके साथ साथ फाइनेंशियल एड देने की अनाउंसमेंट की. उसके साथ साथ पाकिस्तान को कॉमनवेल्थ दोबारा से ज्वाइन करने की जो है वो दावत दी. Visit of Mohammad Khan Junejo. The Prime Minister of Pakistan, Mohammad Khan Junejo, went to tour Britain in 1987. और इसके साथ उन्होंने जो है ब्रिटिश हेल्प जो है उस चाही और पाकिस्तान ने पूरे यकीन दिलवाया कि वो कोऑपरेट करेगा बरतानिया के साथ हर मामले में. इसके साथ साथ प्राइम मिनिस्टर जुनेजो विजिट द अदर सिटीज ऑफ ब्रिटेन एंड इनवाइटेड द ब्रिटिश इंडस्ट्रियलिस्ट टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान. और साथ साथ इसकी वो एश्योर करवा के आए कि फॉरेन इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको फुल सिक्योरिटी जो है वो पाकिस्तान के अंदर दी जाएगी और दोबारा से पाकिस्तान जो है वो कॉमनवेल्थ को ज्वाइन भी करेगा, इसकी भी यकीन दहानी कराई. इसके बाद आ जाता है विजिट ऑफ मोहतरमा बेनजीर भुट्टो. द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मोहतरमा बेनजीर भुट्टो आल्सो टूर्ड ब्रिटेन इन 1989.
In her week-longer tour, other than the Afghanistan issue, the nuclear program of Pakistan and Indo-Pak relations were also discussed. इसके साथ साथ जो बेनजीर के दौर के अंदर 1989 के अंदर दोबारा से जो है पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ जो है उसको ज्वाइन कर लिया. Next one is aid for defense. In 1993, Britain gave six ships to Pakistan. In August, with regard to both countries, as a result of an agreement, British announced that it would give a squadron of helicopter to Pakistan. इसके साथ साथ 1994 में बरतानिया जो है उसने 2 और शिप्स जो हैं वो पाकिस्तान को दिए, जो कि आज जो कराची के अंदर जो है वो वर्क आउट कर रहे हैं. Our next point is terrorism and extremism. In 2001, after the terrorist attack on the World Trade Center in America, Pakistan became an ally of America and Britain in the fight against terrorism. और 2000 के अंदर बोथ कंट्रीज जो हैं उन्होंने म्यूचुअली जो है एक एग्रीमेंट किया कि वो कोऑपरेट करेंगे टेररिज्म को ख़त्म करने के लिए, एक दूसरे की भरपूर जो है वो मदद करेंगे. नेक्स्ट वन इज कश्मीर डिस्प्यूट. In 2003, General Pervez Musharraf reached London and met the British Prime Minister Tony Blair. During this meeting, जो परवेज मुशर्रफ हैं उन्होंने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जो है उनको फुली अश्योर्ड कराया कि पाकिस्तान जो मुकम्मल तौर पे कॉपरेशन करेगा उनके साथ रिजॉल्व करने में कश्मीर डिस्प्यूट को. नेक्स्ट वन इज ट्रेड एग्रीमेंट. देयर वाज एन एग्रीमेंट बिटवीन पाकिस्तान एंड ब्रिटेन इन 2004 और इसके अंदर जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है पाकिस्तान जो है उसकी ऊपर जो है एग्रीमेंट किया गया कि ब्रिटेन और पाकिस्तान के दरमियान जो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट है उसको फरोग दिया जाएगा. एंड देयर इज एन ऑन गोइंग एक्सचेंज ऑफ डेलीगेशन बिटवीन द टू कंट्रीज. और इसके साथ साथ पाकिस्तान के ब्रिटेन के साथ रिलेशनशिप जो है इस तरह से और ज़्यादा बेहतर हो गए और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए. Okay students, today your home task is learn the question number 14, 15 and 16. I hope you understood all the questions and topics very well. Learn them on time. Thank you.